उर्मिला मिथिला के गौरवशाली राज परिवार में जन्मी एक ऐसी राजकुमारी थीं जिनका व्यक्तित्व शांति, संतुलन और सौम्यता का सुंदर संगम माना जाता है। वे केवल राजघराने की पुत्री भर नहीं थीं, बल्कि आदर्श नारीत्व की एक शांत, गहन और प्रेरणादायी छवि के रूप में स्मरण की जाती हैं। मिथिला की पवित्र भूमि, जहां ज्ञान, धर्म और मर्यादा का विशेष स्थान रहा है, उसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में उर्मिला का जन्म हुआ। ये जन्म केवल एक राजकुमारी का आगमन नहीं था, बल्कि मानो कोमलता और धैर्य के एक दिव्य प्रतीक का प्रकट होना था। राजा जनक का वंश सदैव उच्च आदर्शों, सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए विख्यात रहा है। ऐसे तेजस्वी और न्यायप्रिय पिता की पुत्री होने के कारण उर्मिला के जीवन में बचपन से ही नीति, करुणा और विवेक के संस्कार गहराई से स्थापित थे। राजमहल का वैभव उनके जीवन का बाहरी स्वरूप अवश्य था, परंतु उनके भीतर की सरलता और विनम्रता उस वैभव से कहीं अधिक उज्जवल थी। वे स्वभाव से अत्यंत सौम्य, मृदुभाषी और विचारशील थीं। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति थी जो आसपास के वातावरण को भी संतुलित कर देती थी। उर्मिला के गुणों का उल्लेख करते समय उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं। वे केवल सौंदर्य और शिष्टता की प्रतिमा नहीं थीं, बल्कि गहरी समझ और स्थिर मन की धनी थीं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण संतुलित और परिपक्व था। वे परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की क्षमता रखती थीं, और यही कारण था कि उनके व्यक्तित्व में एक सहज गरिमा दिखाई देती थी। उनकी वाणी में मधुरता और विचारों में स्पष्टता थी, जिससे वे सभी के लिए प्रिय बन जाती थीं। मिथिला के राज परिवार में पली बड़ी उर्मिला ने राजकुमारी होने के साथ साथ आदर्श संस्कारों को आत्मसात किया। वे परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करती थीं, साथ ही जीवन के प्रत्येक पक्ष में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती थीं। उनके आचरण में सादगी और गंभीरता का अनोखा समन्वय था। वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थीं और अपने परिवार, समाज तथा धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। उर्मिला का जीवन इस बात का प्रतीक माना जाता है कि वास्तविक महानता बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित होती है। उनके भीतर करुणा, सहनशीलता और आत्मसंयम जैसे गुण सहज रूप से विद्यमान थे। वे ना तो प्रदर्शन प्रिय थीं और न ही महत्वाकांक्षा से प्रेरित, बल्कि शांत समर्पण और संतुलित विचार उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यही कारण है कि वे आदर्श स्त्रीत्व की एक गहन किंतु अक्सर अल्प उल्लेखित छवि के रूप में जानी जाती हैं। उनकी सौम्यता केवल व्यवहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में झलकती थी। वे सरलता से सभी के साथ संवाद करती थीं और अपने स्वभाव से स्नेह और सम्मान का वातावरण निर्मित करती थीं। उनमें एक ऐसी आत्मिक स्थिरता थी जो जीवन की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। ये स्थिरता ही उनके चरित्र का सबसे प्रभावशाली पक्ष थी। उर्मिला की पहचान केवल एक राजकुमारी या किसी महान कथा की पात्र के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य और आंतरिक शक्ति की प्रतीक के रूप में भी की जाती है। वे उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें त्याग, प्रेम और कर्तव्य बोध स्वाभाविक रूप से समाहित होते हैं। उनका जीवन, उनका स्वभाव और उनका आचरण ये संदेश देता है कि सौम्यता में भी अद्भुत सामर्थ्य होती है और धैर्य में भी महानता का प्रकाश छिपा रहता है। उर्मिला इसी प्रकाश की शांत किंतु अमर ज्योति हैं। उर्मिला सीता की छोटी बहन के रूप में भारतीय परंपरा में अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ स्मरण की जाती हैं। उनका व्यक्तित्व कोमलता, त्याग, धैर्य और निष्ठा का अद्भुत संगम माना जाता है। वे केवल एक राजकुमारी या पत्नी भर नहीं थीं, बल्कि आदर्श परिवार निष्ठा और धर्मपरायणता की जीवंत प्रतीक भी थीं। उर्मिला और सीता के संबंध में जो सबसे प्रमुख बात सामने आती है, वो है दोनों बहनों के बीच अटूट प्रेम और आत्मीयता। दोनों बहनों का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि भावनात्मक एकता और परस्पर समझ का भी था। बचपन से ही उर्मिला ने अपनी बड़ी बहन सीता के साथ गहरा लगाव महसूस किया। वे उनके प्रति आदर, स्नेह और समर्पण का भाव रखती थीं। परिवार में रहते हुए दोनों बहनें एक दूसरे की सहचरी, मार्गदर्शक और सखा के समान थीं। उनके बीच किसी प्रकार की स्पर्धा या ईर्ष्या का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि प्रेम, सहयोग और आत्मीयता की ही झलक दिखाई देती है। उर्मिला का स्वभाव शांत, गंभीर और संतुलित माना जाता है। वे भावनाओं में गहराई रखने वाली किंतु व्यवहार में संयमित थीं। परिवार के प्रति उनका समर्पण अत्यंत दृढ़ था। वे सदैव अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देती थीं और परिवार के सुख दुख को अपना ही मानती थीं।
उनके व्यक्तित्व में वो स्थिरता थी जो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होती। यही कारण है कि वे भारतीय आदर्श नारी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। सीता के प्रति उर्मिला का स्नेह अत्यंत मार्मिक रूप में देखा जाता है। बड़ी बहन के रूप में सीता उनके लिए प्रेरणा थी, जबकि छोटी बहन के रूप में उर्मिला उनके लिए सहारा और आत्मीय साथी। दोनों के बीच ऐसा विश्वास था जिसमें शब्दों से अधिक भावों का स्थान था। उर्मिला ने सदैव सीता के सुख को अपना सुख और उनके कष्ट को अपना कष्ट समझा। ये संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक आदर्शों से भी जुड़ा हुआ था। उर्मिला का जीवन परिवार और धर्म के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। वे सदैव अपने निर्णयों और आचरण में मर्यादा और आदर्श का पालन करती थीं। उनके चरित्र में विनम्रता और आत्मबल का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वे परिस्थितियों को स्वीकार करने वाली किंतु भीतर से अत्यंत सशक्त थीं। उनका त्याग और धैर्य भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में विशेष रूप से सराहा गया है। उर्मिला के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका मौन त्याग है। वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी प्रदर्शन या अपेक्षा के करती थीं। उन्होंने जीवन में जो भी भूमिका निभाई उसमें आत्मसंयम और सहनशीलता का परिचय दिया। यही गुण उन्हें अन्य पात्रों से विशिष्ट बनाते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा समर्पण और प्रेम अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और धैर्य से व्यक्त होता है। सीता और उर्मिला के संबंध में एक गहरा भावनात्मक पक्ष ये भी है कि दोनों बहनों ने जीवन की कठिनाइयों को अलग अलग रूपों में सहा, किंतु उनके बीच का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। परिस्थितियां भले बदलती रहीं, परंतु उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम सदैव स्थिर रहा। ये संबंध भारतीय पारिवारिक मूल्यों का सुंदर प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। उर्मिला का चरित्र हमें ये भी समझाता है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे सदैव संतुलन, सहयोग और त्याग का भाव रखती थीं। उनका आचरण ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य बोध व्यक्ति को महान बनाते हैं। वे किसी बड़े पद या प्रसिद्धि के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों और जीवन दृष्टि के कारण स्मरणीय है। उर्मिला और सीता का संबंध भारतीय संस्कृति में आदर्श बहनत्व का प्रतीक माना जाता है। ये संबंध केवल कथा का हिस्सा नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक शिक्षा का माध्यम भी है। इसमें प्रेम, त्याग, सहानुभूति और निष्ठा जैसे मूल्यों का सुंदर समावेश है। दोनों बहनों का जीवन ये संदेश देता है कि स्नेह और विश्वास ही पारिवारिक संबंधों की वास्तविक शक्ति है। अंततः उर्मिला का जीवन और उनका सीता के साथ संबंध भारतीय परंपरा में आदर्श नारित्व और पारिवारिक निष्ठा का उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे धैर्य, त्याग और प्रेम की ऐसी प्रतिमूर्ति हैं जिनका स्मरण आज भी प्रेरणा प्रदान करता है। उनका चरित्र ये सिखाता है कि जीवन में सच्ची महानता अक्सर शांत समर्पण और निस्वार्थ प्रेम में ही निहित होती है। उर्मिला का विवाह अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण से हुआ। ये प्रसंग केवल एक पारिवारिक या राजकीय घटना नहीं था, बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों, मर्यादाओं और कर्तव्य की भावना का जीवंत प्रतीक था। उर्मिला मिथिला की राजकुमारी थीं, जिनके व्यक्तित्व में सौम्यता, धैर्य और गहरी संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन था। दूसरी ओर लक्ष्मण पराक्रम, निष्ठा और त्याग के पर्याय माने जाते थे। इन दोनों का मिलन मानो दो श्रेष्ठ गुणों का संगम था, जिसमें प्रेम के साथ साथ धर्म और मर्यादा की उज्जवल छाया विद्यमान थी। ये विवाह दो राजवंशों का संबंध मात्र नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों, दो जीवन दृष्टियों और दो आदर्शों का एकीकरण भी था। मिथिला की पवित्र भूमि, जहां ज्ञान और तप की परंपरा सदा से पूजित रही, वहां से उर्मिला का अयोध्या की ओर प्रस्थान केवल एक दुल्हन का विदा होना नहीं, बल्कि कर्तव्य और नए जीवन पथ की ओर बढ़ना था। अयोध्या उस समय धर्म, नीति और मर्यादा की राजधानी मानी जाती थी। वहां प्रवेश करते ही उर्मिला का जीवन नए दायित्वों, नए संबंधों और नई परीक्षाओं से जुड़ गया। विवाह का ये बंधन भारतीय परंपरा में केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक प्रतिबद्धता का आधार माना गया है। उर्मिला और लक्ष्मण का संबंध इसी गहन भावना का उदाहरण था। ये मिलन अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की चेतना पर आधारित था। इसमें प्रेम की मधुरता तो थी ही, परंतु उससे कहीं अधिक त्याग की गंभीरता भी थी। ये विवाह जीवन के उस सत्य को प्रकट करता है कि सच्चा संबंध वही है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के धर्म और उद्देश्य को समझते हुए साथ चलें। उर्मिला का वैवाहिक जीवन बाहरी दृष्टि से सामान्य प्रतीत हो सकता है, परंतु उसकी गहराई में त्याग और धैर्य का अनुपम संदेश छिपा है। लक्ष्मण का स्वभाव सदैव सेवा, समर्पण और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहा। वे अपने भ्राता श्री राम के प्रति अद्वितीय निष्ठा रखते थे।
उर्मिला ने इस स्वभाव को समझा, स्वीकार किया और अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही विवाह की वास्तविक शक्ति है, जहां समझ, विश्वास और सहमति संबंध को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये प्रसंग नारी शक्ति के उस मौन पक्ष को भी उजागर करता है, जो प्रायः कथाओं में कम दृष्टिगोचर होता है। उर्मिला ने अपने जीवन में धैर्य और संतुलन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से विमुख होने का संकेत नहीं दिया। उनका जीवन ये सिखाता है कि त्याग केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता का भी परिचायक होता है। विवाह के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक व्यापक नैतिक उद्देश्य से जोड़ा। उर्मिला और लक्ष्मण का संबंध परस्पर सम्मान पर आधारित था। ये संबंध उस आदर्श को व्यक्त करता है जिसमें जीवन साथी केवल सुख दुख के सहभागी नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्म पथ के सहयात्री होते हैं। विवाह का वास्तविक सौंदर्य इसी में निहित है कि वो व्यक्ति को आत्मकेंद्रिता से ऊपर उठाकर कर्तव्य और सेवा की भावना से जोड़ता है। इस दृष्टि से उर्मिला का जीवन भारतीय सांस्कृतिक चेतना का उज्जवल अध्याय बन जाता है। इस विवाह की विशेषता ये भी है कि इसमें बाहरी वैभव से अधिक आंतरिक मूल्यों का महत्व है। राजसी वातावरण, उत्सव और परंपराएं अपनी जगह थीं, किंतु इस बंधन की वास्तविक शक्ति प्रेम, विश्वास और समर्पण में थी। ये विवाह मानवीय संबंधों की उस पवित्रता को दर्शाता है जिसमें अपेक्षाओं से अधिक सहयोग और अधिकारों से अधिक उत्तरदायित्व का भाव प्रमुख रहता है। भारतीय महाकाव्य रामायण में यह प्रसंग जीवन के गहरे नैतिक संदेशों को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। उर्मिला का चरित्र ये दर्शाता है कि महानता सदैव मुखर नहीं होती, वो प्रायः मौन, संयम और सहनशीलता के रूप में प्रकट होती है। लक्ष्मण के साथ उनका संबंध त्याग, मर्यादा और धर्म की उस धारा का प्रतीक है जो समस्त कथा में निरंतर प्रवाहित होती है। अंततः उर्मिला का विवाह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक आदर्श की स्थापना है। ये हमें ये समझाता है कि जीवन के संबंध तभी सार्थक होते हैं जब वो उच्च मूल्यों पर आधारित हों। प्रेम यदि कर्तव्य से जुड़ जाए और संबंध यदि धर्म से प्रेरित हों, तो वो केवल जीवन का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उर्मिला और लक्ष्मण का विवाह इसी शाश्वत सत्य का उज्जवल उदाहरण है, जहां जीवन, प्रेम और त्याग एक दूसरे में समाहित होकर आदर्श का रूप ले लेते हैं। रामायण के प्रसंग में वनवास की घटना केवल अयोध्या के राज परिवार की नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र के जीवन की गहन परीक्षा थी। ये वह क्षण था जब परिस्थितियों ने सभी के धैर्य, त्याग और निष्ठा को परखा। इस निर्णायक मोड़ पर उर्मिला का व्यक्तित्व विशेष रूप से उजागर होता है। उनके जीवन में ये घटना एक ऐसे अध्याय का प्रारंभ थी जिसमें भावनाओं की तीव्रता थी, परंतु उसके ऊपर कर्तव्य और धर्म की छाया अधिक प्रबल थी। जब रामायण के अनुसार वनवास का निर्णय सामने आया, तब समस्त राजमहल में शोक और आश्चर्य का वातावरण था। यह केवल राज्य के भावी राजा राम के वनगमन का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके साथ जाने वाले लक्ष्मण के निर्णय का भी था। लक्ष्मण का अपने भ्राता के प्रति समर्पण सर्वविदित था और उनका साथ जाना स्वाभाविक प्रतीत होता था। किंतु इस निर्णय के पीछे एक और मौन कथा थी, उर्मिला का त्याग और उनकी आंतरिक शक्ति। उर्मिला के लिए यह क्षण अत्यंत संवेदनशील था। एक ओर पति के प्रति प्रेम और साथ रहने की स्वाभाविक इच्छा, दूसरी ओर धर्म और कर्तव्य का आह्वान। उन्होंने अपने मन में उठते द्वंद्व को शांत किया। ये त्याग बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक था। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार करते हुए ये निश्चय किया कि वे लक्ष्मण के धर्म पालन में कोई बाधा नहीं बनेंगी। उनका मौन निर्णय ही उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। वनवास का अर्थ केवल भौतिक दूरी नहीं था, बल्कि जीवन की समस्त सुविधाओं से वियोग भी था। उर्मिला भली भांति जानती थीं कि लक्ष्मण का कर्तव्य राम के साथ रहकर उनकी सेवा करना है। ऐसे समय में यदि वे अपने व्यक्तिगत सुख या भावनाओं को प्राथमिकता देती, तो ये उनके स्वभाव के विपरीत होता। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग कर धर्म को सर्वोपरि माना। इस प्रसंग में उर्मिला की महानता उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके मौन में प्रकट होती है। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई आग्रह नहीं रखा। उनके हृदय में जो वेदना थी वो स्वाभाविक थी, किंतु उन्होंने उसे अपने कर्तव्य बोध से नियंत्रित किया। ये संयम ही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। उर्मिला का त्याग केवल एक पत्नी का त्याग नहीं था, बल्कि आदर्श और मर्यादा का प्रतीक था। उन्होंने ये समझा कि परिवार और समाज की व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग आवश्यक है। ये निर्णय उनके धैर्य और विवेक का परिचायक था।
वे जानती थीं कि लक्ष्मण का वनगमन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प है। इस निर्णय के साथ ही उर्मिला का जीवन एक नए मार्ग पर अग्रसर हुआ। उन्होंने बाहरी परिस्थितियों से अधिक अपने आंतरिक संसार को सुदृढ़ किया। उनका धैर्य और आत्मबल उन्हें निरंतर प्रेरित करता रहा। वे महल में रहते हुए भी तप और साधना के भाव से जुड़ी रहीं। ये उनका मौन योगदान था जो कथा के मुख्य प्रवाह में दिखाई नहीं देता, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण है। वनवास की इस घटना ने उर्मिला के व्यक्तित्व को और भी उज्जवल बनाया। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि सच्चा त्याग वही है जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता। उनका धैर्य, उनकी निष्ठा और उनका संतुलित दृष्टिकोण उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित करता है। उर्मिला की भूमिका इस प्रसंग में अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने ये दिखाया कि प्रेम का सर्वोच्च रूप त्याग और समझ में निहित होता है। उन्होंने लक्ष्मण के धर्म पालन को अपना भी धर्म माना। यही कारण है कि उनका चरित्र भारतीय परंपरा में आदर और श्रद्धा का विषय है। वनवास का निर्णय उनके लिए कठिन परीक्षा था, किंतु उन्होंने इसे एक अवसर की भांति स्वीकार किया, आत्मबल और निष्ठा के प्रदर्शन का अवसर। उनका यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अंततः उर्मिला का यह त्याग हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को उजागर करती हैं। उनका धैर्य और त्याग ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता में होती है। वनवास का ये प्रसंग उर्मिला के जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय बन जाता है, जहां उनका मौन निर्णय ही उनकी महानता का प्रमाण है। राम कथा में त्याग के अनेक प्रसंग मिलते हैं, परंतु कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, फिर भी अत्यंत गहरे और प्रभावशाली होते हैं। उर्मिला का त्याग इसी श्रेणी में आता है। जब वनगमन का समय आया और परिस्थितियों ने परिवार को एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा कर दिया, तब उर्मिला ने जो मार्ग चुना वो बाहरी दृष्टि से साधारण प्रतीत हो सकता है, परंतु उसके भीतर धैर्य, समझ और आत्मबल का अद्भुत संगम था। वनगमन के समय हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट की। धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के पालन हेतु लक्ष्मण अपने भ्रातृधर्म के साथ वन जाने को तत्पर थे। ये एक स्वाभाविक और अपेक्षित निर्णय था, किंतु उर्मिला के सामने एक भिन्न परिस्थिति थी। वे चाहती तो पति के साथ वन जा सकती थी, जैसा कि उस समय की परंपराओं में उचित माना जाता, परंतु उन्होंने ऐसा न करके एक अलग प्रकार का त्याग चुना, मौन, अदृश्य और अत्यंत संयमित त्याग। अक्सर त्याग को केवल बाहरी कठिनाइयों से जोड़ा जाता है, कष्ट सहना, सुखों का परित्याग करना या भौतिक सुविधाओं से दूर रहना, परंतु उर्मिला का त्याग मन के स्तर पर था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावों, इच्छाओं और स्वाभाविक अपेक्षाओं को शांत किया। ये निर्णय केवल परिस्थिति की स्वीकृति नहीं था, बल्कि एक गहन समझ का परिणाम था। वे जानती थीं कि लक्ष्मण का वनगमन केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का प्रश्न था। ऐसे में उनका समर्थन ही सबसे बड़ा योगदान था। अयोध्या में रहना उनके लिए सरल नहीं रहा होगा। बाहर से देखने पर राजमहल, सुरक्षा और सुविधाएं दिखाई देती हैं, परंतु भीतर का खालीपन, विरह और प्रतीक्षा कहीं अधिक कठिन होते हैं। अयोध्या में रहते हुए उर्मिला ने वही समय बिताया जो वन में रहने वालों ने बिताया, किंतु भिन्न रूप में। वहां बाहरी कष्ट थे, यहां आंतरिक। वहां संघर्ष प्रकृति से था, यहां मन से। इस प्रकार उनका त्याग किसी भी दृष्टि से कम नहीं ठहरता। उर्मिला के त्याग की एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने अपने निर्णय को किसी विशेष गौरव या मान्यता के लिए नहीं चुना। उनका त्याग शांत था, जैसे कोई दीपक बिना शोर के जलता है। यही मौन उन्हें विशिष्ट बनाता है। उन्होंने ये नहीं चाहा कि संसार उनके त्याग को पहचाने। उनके लिए पर्याप्त था कि उनका निर्णय धर्म और परिवार के हित में था। यह प्रसंग हमें त्याग की एक व्यापक परिभाषा देता है। त्याग केवल त्यागने का नाम नहीं बल्कि स्वीकार करने की क्षमता भी है। उर्मिला ने परिस्थिति को स्वीकार किया, परंतु उसमें दुख या शिकायत का भाव प्रमुख नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और उसी में संतोष खोजा। ये संतुलन साधना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने सुख और समीपता की आकांक्षा रखता है। उर्मिला का त्याग धैर्य का भी उदाहरण है। समय का प्रवाह, प्रतीक्षा की लंबाई और अनिश्चितता, ये सभी तत्व किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं, किंतु उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा। उनका जीवन एक प्रकार की साधना बन गया, जहां प्रत्येक दिन संयम और विश्वास की परीक्षा था। यही आंतरिक शक्ति उनके चरित्र को महान बनाती है। त्याग का एक अन्य आयाम है विश्वास। उर्मिला के निर्णय में विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। विश्वास अपने प्रियजनों पर, उनके उद्देश्य पर
और उस व्यापक व्यवस्था में जिसमें प्रत्येक घटना का एक अर्थ होता है। उन्होंने परिस्थितियों को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि एक बड़े धर्मपरक संदर्भ में समझा। यही दृष्टिकोण उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। समाज में प्रायः वे त्याग अधिक चर्चित होते हैं जो दृश्य और नाटकीय हों, परंतु उर्मिला का त्याग हमें सिखाता है कि अदृश्य त्याग भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें बाहरी संघर्ष कम परंतु आंतरिक संघर्ष अधिक होता है। ऐसे समय में मौन, धैर्य, संयम और समझ ही सच्ची शक्ति बनते हैं। उर्मिला की कथा ये भी दर्शाती है कि महानता केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि सूक्ष्म और शांत निर्णयों में भी होती है। उन्होंने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, न ही कोई असाधारण दृश्य कार्य किया, फिर भी उनका स्थान आदर्शों में ऊंचा है। इसका कारण है उनका दृष्टिकोण, उनका संतुलन और उनका आत्मबल। इस प्रकार उर्मिला का त्याग की उस ऊंचाई को स्पर्श करता है जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावों से ऊपर उठकर व्यापक हित को स्वीकार करता है। उनका निर्णय एक प्रेरणा है। ये स्मरण कराता है कि जीवन में हर संघर्ष बाहरी नहीं होता और हर विजय शोर नहीं करती। कुछ त्याग और कुछ साहस ऐसे होते हैं जो शांत रहते हुए भी कालजयी बन जाते हैं। उर्मिला के जीवन का यह प्रसंग त्याग, धैर्य और मौन तपस्या का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। कथाओं में वर्णित है कि जब लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं, तब उर्मिला के जीवन में एक ऐसा काल आरंभ होता है जो बाहरी दृष्टि से शांत परंतु भीतर से अत्यंत गहन और साधनापूर्ण था। ये 14 वर्षों का समय केवल प्रतीक्षा नहीं था, बल्कि आत्मबल, संयम और कर्तव्य बोध का निरंतर अभ्यास था। उर्मिला का व्रत किसी बाहरी प्रदर्शन या प्रसिद्धि का विषय नहीं बना। उनका तप मौन था, स्थिर था और भीतर से जागृत था। उन्होंने अपने जीवन को शिकायत या विषाद में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास में ढाल दिया। ये व्रत इस सत्य का द्योतक है कि त्याग का मूल्य केवल बाहरी कर्मों में नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता में निहित होता है। उर्मिला ने परिस्थिति को भाग्य का कठोर निर्णय मानकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से समझा। 14 वर्षों का ये समय उनके लिए आत्मसंयम की परीक्षा जैसा था। उन्होंने जीवन की लय को साधना के स्वर में रूपांतरित किया। न कोई अधीरता, न कोई असंतोष, केवल संतुलन और धैर्य। ये धैर्य निष्क्रिय नहीं था बल्कि जागरूक और सशक्त था। उनके भीतर एक स्थायी विश्वास था कि समय का प्रवाह अपने साथ पुनर्मिलन और पूर्णता लेकर आएगा। उर्मिला का जीवन इस अवधि में एक प्रतीक बन जाता है, ऐसे प्रतीक का जहां प्रेम अधिकार से ऊपर उठकर समर्पण में बदल जाता है। उनका त्याग किसी बाध्यता का परिणाम नहीं बल्कि आत्मबोध का निर्णय था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को व्यापक धर्म के सम्मुख गौण माना। ये दृष्टिकोण साधारण नहीं बल्कि अत्यंत उच्च आदर्श का संकेत देता है। इस व्रत का एक गहन आयाम मानसिक स्थिरता भी है। 14 वर्षों तक एक ही भाव में स्थित रहना, अपने विचारों को संतुलित रखना और मन को विचलन से दूर रखना, ये स्वयं में एक साधना है। उर्मिला ने इस साधना को जीवन का स्वाभाविक अंग बना लिया। उनकी शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता से उत्पन्न होती है। कथाएं ये भी संकेत करती हैं कि उनका तप केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह एक व्यापक नैतिक संदेश बन गया कि हर महान कर्म के पीछे अनगिनत मौन त्याग छिपे होते हैं। जहां एक ओर वन में संघर्ष और कर्तव्य की कथा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर महलों में धैर्य और प्रतीक्षा की एक समानांतर साधना भी प्रवाहित थी। ये संतुलन ही उस आदर्श को पूर्णता प्रदान करता है जिसे रामायण में बार बार प्रतिपादित किया गया है। उर्मिला की प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं थी, वह आशा से परिपूर्ण थी परंतु आसक्ति से मुक्त थी। ये एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। उन्होंने समय को बोझ नहीं बनने दिया। प्रत्येक दिन को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना ही उनके व्रत का सार था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बनता है कि स्थिरता भी एक कर्म है और मौन भी एक साधना। इस प्रसंग में उर्मिला का चरित्र एक आंतरिक तेज से प्रकाशित दिखाई देता है। उन्होंने किसी प्रकार की मान्यता या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं की। उनका धैर्य आत्मसम्मान से युक्त था। ये आत्मसम्मान अहंकार नहीं बल्कि संतुलन और विवेक का परिचायक था। उनके त्याग में कठोरता नहीं बल्कि सहजता थी। 14 वर्षों का ये व्रत समय की लंबाई से अधिक भाव की गहराई का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सच्चा संयम केवल परिस्थितियों से समझौता नहीं बल्कि मन की परिपक्वता है। उर्मिला ने अपने जीवन को विरक्ति या निराशा में नहीं बल्कि स्थिर श्रद्धा में स्थापित किया। यही श्रद्धा उन्हें एक विलक्षण आदर्श बनाती है। उर्मिला की कथा ये सिखाती है कि हर संघर्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। कुछ संघर्ष भीतर होते हैं जहां शब्दों की नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता होती है। उनका जीवन ये
दर्शाता है कि त्याग का स्वरूप अनेक प्रकार का हो सकता है, कभी सक्रिय, कभी मौन, परंतु सदैव सार्थक। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है समय के प्रति उनका दृष्टिकोण। उन्होंने वर्षों को प्रतीक्षा की कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि साधना की निरंतरता के रूप में जिया। ये दृष्टि जीवन को हल्का बनाती है और मन को स्थिर रखती है। उनका धैर्य किसी बाहरी आधार पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पर टिका था। अंततः उर्मिला का ये प्रसंग भारतीय चिंतन में नारी शक्ति, सहनशीलता और आत्मबल का उज्जवल उदाहरण बन जाता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि महानता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में भी निहित है। 14 वर्षों का ये व्रत केवल कथा का एक भाग नहीं, बल्कि धैर्य और श्रद्धा की शाश्वत प्रेरणा है। उर्मिला का त्याग बाहरी दृष्टि से साधारण प्रतीत हो सकता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अत्यंत गहन और विलक्षण है। ये त्याग शस्त्रों की टंकार या युद्ध भूमि की गर्जना में नहीं, बल्कि अंतर्मन की निःशब्द गहराइयों में घटित होता है। मौन तपस्या वही साधना है जिसमें व्यक्ति अपने भावों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को शांत कर धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण में स्थित रहता है। उर्मिला इसी मौन साधना की मूर्ति है, जहां शब्दों से अधिक स्थिरता बोलती है और अभिव्यक्ति से अधिक धैर्य दिखाई देता है। मौन का अर्थ केवल वाणी का अभाव नहीं होता, बल्कि वो मन की एक अवस्था है जहां चित्त विक्षेपों से मुक्त होकर एकाग्रता और संतुलन प्राप्त करता है। उर्मिला का जीवन इसी मौन संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपने भीतर ऐसी दृढ़ता विकसित की जो किसी बाहरी प्रशंसा या मान्यता पर निर्भर नहीं थी। ये मौन उनके लिए पलायन नहीं, बल्कि आत्मबल का स्रोत था। उन्होंने न तो शिकायत की, न ही अपने कर्तव्य से विमुख हुई, बल्कि शांत भाव से धर्म के मार्ग पर अडिग रहीं। त्याग की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकारों, भावनाओं और व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठना पड़ता है। उर्मिला का मौन त्याग इसी श्रेणी में आता है। उन्होंने अपने जीवन की दिशा को परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए अपने अंतर्मन को स्थिर रखा। ये स्थिरता साधारण नहीं थी, क्योंकि मौन में रहकर भी व्यक्ति को निरंतर आत्मसंवाद करना पड़ता है। हर दिन, हर क्षण मन अनेक प्रश्न उठाता है, परंतु सच्ची तपस्या वही है जिसमें उत्तर खोजने की अधीरता न हो, बल्कि विश्वास और धैर्य बना रहे। मौन तपस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष है आत्मनियंत्रण। उर्मिला ने अपने भीतर उठने वाले भावों को संतुलित रखने का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम में निहित है। उनके धैर्य में करुणा थी, परंतु दुर्बलता नहीं। उनकी शांति में स्थिरता थी, परंतु निष्क्रियता नहीं। वे सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रहीं, परंतु बिना किसी अपेक्षा या प्रतिफल की इच्छा के। धर्म का मार्ग प्रायः कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अनेक बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उसके योगदान को तत्काल पहचान नहीं मिलती। उर्मिला का मौन तप इसी सत्य को उजागर करता है। उन्होंने अपने कर्मों को ही अपनी साधना बनाया। उनके लिए धर्म केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका त्याग कितना बड़ा है, बल्कि उन्होंने उसे सहज कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। मौन में छिपी शक्ति को समझना सरल नहीं है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी पीड़ा, संघर्ष या उपलब्धियों को व्यक्त करना चाहता है ताकि उसे सहानुभूति या प्रशंसा प्राप्त हो सके, परंतु उर्मिला का मौन इस मानवीय प्रवृत्ति से परे है। उनका मौन आत्मगौरव और संतुलन का प्रतीक है। ये मौन बताता है कि हर त्याग को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ त्याग अपने आप में इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। मौन तपस्या व्यक्ति को भीतर से परिष्कृत करती है। ये मन को स्थिर कर दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। उर्मिला का चरित्र इसी आंतरिक परिष्कार की झलक देता है। उन्होंने अपने जीवन को शिकायतों या अपेक्षाओं से मुक्त रखा। उनका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि धर्म और सत्य पर आधारित था। यही कारण है कि उनका मौन निष्क्रिय नहीं, बल्कि अत्यंत सशक्त प्रतीत होता है। त्याग का एक और आयाम है निस्वार्थता। उर्मिला की मौन साधना में ये निस्वार्थ भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने कर्तव्य को किसी व्यक्तिगत लाभ या मान्यता से नहीं जोड़ा। उनका जीवन इस विचार को पुष्ट करता है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को ही पुरस्कार मान ले। ये निस्वार्थता ही मौन को तपस्या में परिवर्तित करती है।
रामायण में अनेक वीरता और पराक्रम की कथाएं मिलती हैं, परंतु उर्मिला का मौन त्याग उन सभी में एक विशेष स्थान रखता है। ये त्याग बाहरी पराक्रम से भिन्न है, क्योंकि इसमें आत्मबल, धैर्य और संतुलन का समन्वय है। ये हमें ये सिखाता है कि हर संघर्ष बाहरी नहीं होता, कुछ संघर्ष मन के भीतर भी चलते हैं और उनकी विजय अधिक कठिन होती है। उर्मिला का मौन हमें धैर्य का वास्तविक अर्थ समझाता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास की निरंतरता है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। उनका जीवन बताता है कि मौन में भी दृढ़ता हो सकती है और शांति में भी अपार शक्ति छिपी हो सकती है। लक्ष्मण के कर्तव्य और धर्म पालन को जितना आदर मिलता है, उतना ही उर्मिला के मौन त्याग को भी समझना आवश्यक है। उनका योगदान प्रत्यक्ष नहीं, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मौन त्याग ही उस संतुलन और स्थिरता का आधार बनता है जो धर्म की संपूर्ण कथा को पूर्णता प्रदान करता है। अंततः उर्मिला की मौन तपस्या हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में हर त्याग को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं। कुछ त्याग ऐसे होते हैं जिनकी गरिमा उनके निःशब्द अस्तित्व में ही निहित होती है। उनका चरित्र ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, धैर्य और निस्वार्थ समर्पण में निहित है। यही मौन तपस्या का शाश्वत संदेश है। उर्मिला भारतीय चिंतन में स्त्री शक्ति, धैर्य और आत्मबल का अत्यंत उज्जवल प्रतीक मानी जाती हैं। उनका चरित्र ये सिखाता है कि जीवन में त्याग केवल बाहरी आचरण या कर्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो एक गहन आंतरिक साधना भी है। उर्मिला के व्यक्तित्व में एक ऐसी शांत शक्ति दिखाई देती है जो बिना किसी प्रदर्शन के अपने कर्तव्य और भावनाओं के संतुलन को बनाए रखती हैं। यही कारण है कि उनका नाम आते ही सहनशीलता, संयम और निष्ठा की छवि मन में उभरती है। उर्मिला का जीवन ये दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति शोर या आक्रामकता में नहीं, बल्कि स्थिरता और धैर्य में निहित होती है। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपने मनोबल को कभी विचलित नहीं होने दिया। उनके निर्णयों में आत्मसंयम और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण झलकता है। ये आचरण हमें बताता है कि कठिन समय में भी मन की दृढ़ता व्यक्ति को महान बनाती है। उर्मिला की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, बल्कि समझ और सहनशीलता से सजाया। धैर्य उर्मिला के चरित्र का मूल तत्व है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाना और अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखना है। उर्मिला ने अपने जीवन में यही आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि हर संघर्ष का समाधान बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से भी संभव है। उनका मौन, उनकी सहमति और उनका संयम, ये सभी उनकी आंतरिक शक्ति के परिचायक हैं। उर्मिला के जीवन में त्याग एक महत्वपूर्ण आयाम है। त्याग को सामान्यतः केवल किसी वस्तु या सुख के परित्याग के रूप में देखा जाता है, परंतु उर्मिला का त्याग इससे कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावों को कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। ये त्याग आत्मबल और विवेक का उत्कृष्ट उदाहरण है। त्याग उनके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धारा का एक हिस्सा था। उन्होंने इसे सहजता और गरिमा के साथ स्वीकार किया। स्त्री शक्ति के संदर्भ में उर्मिला का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। उनकी शक्ति बाहरी पराक्रम में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक संतुलन में प्रकट होती है। वे ये संदेश देती हैं कि स्त्री की वास्तविक शक्ति उसकी करुणा, धैर्य और समझ में निहित होती है। उर्मिला का व्यक्तित्व ये सिद्ध करता है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि उच्चतम प्रकार की शक्ति है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि शांत रहकर भी व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली और दृढ़ हो सकता है। उर्मिला का चरित्र कर्तव्य और आत्मसम्मान के बीच संतुलन की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाया, परंतु कहीं भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। यह संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। उनका आचरण ये सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने आंतरिक मूल्यों को भी समान महत्व देना चाहिए। यही दृष्टिकोण जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है। उनकी सहनशीलता केवल परिस्थितियों का सामना करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम थी। उर्मिला ने हर स्थिति को जीवन के एक आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ये दर्शाया कि कठिनाइयां व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। उनका ये दृष्टिकोण आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर छोटी छोटी चुनौतियों में ही निराश हो जाते हैं। उर्मिला का जीवन ये भी सिखाता है कि मौन में भी महानता होती है।
उन्होंने अपने संघर्षों का प्रचार नहीं किया, ना ही अपने त्याग को किसी मान्यता की अपेक्षा से जोड़ा। उनका मौन आत्मबल और संतुलन का प्रतीक था। ये मौन हमें ये समझाता है कि हर महान कार्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी कर्म और आचरण ही सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति होते हैं। उनका चरित्र आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंतरिक साधना, आत्मसंयम और धैर्य, ये सभी तत्व आध्यात्मिक उन्नति के आधार माने जाते हैं। उर्मिला ने अपने जीवन में इन गुणों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। उनका जीवन ये दर्शाता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय और व्यवहार में झलकनी चाहिए। समग्र रूप से देखा जाए तो उर्मिला त्याग, धैर्य और शक्ति का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती हैं जो समय और परिस्थितियों से परे है। उनका व्यक्तित्व हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन में स्थिरता, संयम और सहनशीलता को अपनाकर ही सच्ची शक्ति प्राप्त की जा सकती है। वे ये संदेश देती हैं कि आंतरिक दृढ़ता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार उर्मिला का चरित्र केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्यों का जीवंत उदाहरण है। वे ये सिखाती हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी पराक्रम नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, धैर्य और आत्मबल भी है। उनका जीवन आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो ये समझना चाहता है कि सच्चा त्याग और धैर्य क्या होता है। वनवास की दीर्घ अवधि के पश्चात जब अयोध्या में पुनर्मिलन का समय आया, तब वह क्षण केवल एक पारिवारिक घटना नहीं था, बल्कि जीवन के गहन सत्यों का सजीव प्रतीक बन गया। ये मिलन बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक यात्राओं का संगम था। वर्षों की दूरी, संघर्ष और प्रतीक्षा ने इस क्षण को साधारण से असाधारण बना दिया। ये समय था जब धैर्य, त्याग और विश्वास अपने पूर्ण अर्थों में प्रत्यक्ष हुए। वनवास का काल अपने साथ अनेक परीक्षाएं, अनुभव और आत्मचिंतन लेकर आया था। उस अवधि ने संबंधों की नींव को परखा, भावनाओं को परिष्कृत किया और व्यक्तित्व को दृढ़ बनाया। पुनर्मिलन के इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति केवल वही नहीं था जो पहले था। समय ने सबको भीतर से बदल दिया था। ये परिवर्तन ही उस मिलन की वास्तविक शक्ति थी। जीवन में जो दूरी दिखाई देती है, वो कभी-कभी आत्मविकास का माध्यम बन जाती है, और यही सत्य इस प्रसंग में उजागर होता है। अयोध्या, जो कभी उत्सव और समृद्धि का केंद्र रही थी, अब प्रतीक्षा की गहन अनुभूति से भरी थी। नगर का प्रत्येक कोना आशा और भावुकता से स्पंदित था। लोग केवल अपने प्रिय राजा की वापसी नहीं देख रहे थे, बल्कि न्याय, मर्यादा और धर्म की पुनर्स्थापना का अनुभव कर रहे थे। ये वातावरण किसी बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सामूहिक भावनाओं से निर्मित था। पुनर्मिलन का अर्थ यहाँ व्यक्तिगत से आगे बढ़कर सामाजिक और आध्यात्मिक बन गया। इस मिलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व था विश्वास। समय और परिस्थितियों ने चाहे कितनी ही कठिनाइयां प्रस्तुत की हों, विश्वास ने संबंधों को टूटने नहीं दिया। यही विश्वास जीवन का वो आधार है जो हर चुनौती के मध्य स्थिर रहता है। पुनर्मिलन इस सत्य को प्रमाणित करता है कि सच्चे संबंध बाहरी दूरी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आंतरिक निष्ठा से सुदृढ़ रहते हैं। धैर्य और आस्था जब एक साथ चलते हैं, तब परिणाम सदैव सार्थक होता है। धैर्य का मूल्य भी इस प्रसंग में अत्यंत गहरा है। प्रतीक्षा, संयम और आत्मनियंत्रण, ये सभी धैर्य के ही रूप हैं। वनवास के वर्षों ने यह सिद्ध किया कि जीवन में हर सुख तत्काल प्राप्त नहीं होता। कई बार समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। पुनर्मिलन उस शिक्षा का मधुर फल था। ये संदेश देता है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उनका सामना करने की क्षमता स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि अनेक भावनाओं का संगम था। परिवार, समाज और राज्य सबके लिए यह क्षण विशेष था। ये समय था जब अतीत की स्मृतियां और भविष्य की संभावनाएं एक साथ उपस्थित थीं। पुनर्मिलन ने यह अनुभूति कराई कि हर अंत अपने भीतर एक नया आरंभ छिपाए रहता है। जीवन की यात्रा निरंतर है और प्रत्येक पड़ाव अपने साथ नई ऊर्जा लाता है। इस प्रसंग का आध्यात्मिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये घटना दर्शाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और निष्ठा अंततः विजयी होते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हों, मूल्य और सिद्धांत स्थिर रह सकते हैं। पुनर्मिलन इस स्थिरता का उत्सव था। यह स्मरण कराता है कि बाहरी संघर्षों के मध्य भी आंतरिक शांति संभव है, यदि मन में दृढ़ता और स्पष्टता हो।
पुनर्मिलन का ये क्षण मानवीय भावनाओं की गहराई को भी उजागर करता है। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और संतोष, ये सभी भाव उस समय सहज रूप से प्रवाहित हुए। ये मिलन किसी विजय के गर्व से नहीं, बल्कि अनुभवों की विनम्रता से परिपूर्ण था। यही विनम्रता संबंधों को स्थायी बनाती है और जीवन को अर्थ प्रदान करती है। इस घटना में समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश निहित है। जब नेतृत्व में सत्य और मर्यादा हो, तब उसका प्रभाव केवल शासन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनमानस को भी प्रेरित करता है। अयोध्या का उल्लास इसी प्रेरणा का प्रतीक था। पुनर्मिलन ने यह स्पष्ट किया कि आदर्श केवल विचार नहीं, बल्कि आचरण से जीवित रहते हैं। अंततः ये पुनर्मिलन जीवन की उस सार्वभौमिक सच्चाई का प्रतीक है कि हर संघर्ष अपने भीतर आशा का बीज रखता है। धैर्य, विश्वास और निष्ठा, ये तीनों तत्व जब जीवन में संतुलित रहते हैं, तब परिणाम सदैव सकारात्मक होता है। ये मिलन इसी संतुलन की परिणति था। इस प्रकार अयोध्या में हुआ ये पुनर्मिलन केवल राम और सीता का मिलन नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों की विजय, समय की शिक्षाओं का सम्मान और जीवन की निरंतरता का उत्सव था। अयोध्या का वो क्षण आज भी ये स्मरण कराता है कि सच्चे संबंध, दृढ़ विश्वास और धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा अंततः सुखद परिणाम की ओर ही ले जाते हैं। उर्मिला की कथा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में एक ऐसी शांत धारा की तरह प्रवाहित होती है जो बिना शोर किए भी गहरी प्रेरणा देती है। उर्मिला का चरित्र हमें ये समझाता है कि जीवन में महानता केवल प्रकट कर्मों में नहीं, बल्कि मौन त्याग, धैर्य और निस्वार्थ भाव में भी निहित होती है। वे उन आदर्शों का प्रतीक हैं जो दिखाई कम देते हैं, परंतु समाज और संबंधों की जड़ों को दृढ़ बनाते हैं। उर्मिला का सबसे बड़ा संदेश है कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को परिवार और धर्म के व्यापक हित के लिए सहज भाव से पीछे रखा। ये त्याग किसी बाध्यता का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रेम, समझ और आंतरिक शक्ति का स्वाभाविक रूप था। यही भाव हमें सिखाता है कि सच्चा कर्तव्य वही है जिसमें अपेक्षा से अधिक समर्पण और अधिकार से अधिक जिम्मेदारी हो। उनकी कथा धैर्य की महत्ता पर भी प्रकाश डालती है। धैर्य केवल कठिनाइयों को सहने की क्षमता नहीं, बल्कि समय की परीक्षा में संतुलन बनाए रखने की कला है। उर्मिला का जीवन ये दिखाता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तब भी मन की स्थिरता और विश्वास व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाए रखते हैं। ये धैर्य ही है जो व्यक्ति को टूटने से बचाता है और उसे दृढ़ता का आधार प्रदान करता है। उर्मिला निस्वार्थ प्रेम की सजीव प्रतिमा है। उनका प्रेम अधिकार से मुक्त, अपेक्षा से परे और पूर्णतः समर्पित था। ऐसा प्रेम व्यक्ति को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे उच्चतर मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। इस भाव से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप त्याग, विश्वास और स्वतंत्रता में निहित होता है, न कि स्वामित्व में। जब प्रेम में निस्वार्थता होती है, तब वो संबंधों को स्थायित्व और गरिमा प्रदान करता है। उनकी कथा हमें ये भी बताती है कि हर संघर्ष दृश्य नहीं होता। जीवन में अनेक ऐसे युद्ध होते हैं जो बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होते हैं, भावनाओं, अपेक्षाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने के। उर्मिला का मौन संघर्ष ये प्रेरणा देता है कि बिना प्रशंसा और मान्यता के भी अपने दायित्वों का निर्वाह करना एक उच्चतम नैतिक साधना है। ये संदेश आधुनिक जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां बाहरी उपलब्धियों को अधिक महत्व दिया जाता है। उर्मिला का चरित्र आत्मबल की महत्ता को भी रेखांकित करता है। आत्मबल वो शक्ति है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायता करती है। ये बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और विश्वास से उत्पन्न होती है। उनका जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि शांति और संतुलन में होती है। उनकी कथा प्रेरित करती है कि जीवन में हर भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज और परिवार की संरचना अनेक अदृश्य योगदानों पर आधारित होती है। उर्मिला हमें ये सिखाती हैं कि जो कार्य दिखाई नहीं देते, वे भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। सेवा, त्याग और समर्थन के ये मौन रूप ही सामूहिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को अहंकार से दूर रखता है और उसे कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर करता है। उर्मिला का संदेश आशा और विश्वास का भी है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, विश्वास व्यक्ति को निराशा से बचाता है। यह विश्वास केवल बाहरी शक्तियों पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, ध्येय और आंतरिक संतुलन पर आधारित होता है।
उनका जीवन इस सत्य को पुष्ट करता है कि जब मन में विश्वास हो तब समय की हर चुनौती अर्थपूर्ण बन जाती है। उनकी कथा हमें संतुलन की कला सिखाती है, व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक दायित्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की। जीवन में अनेक बार व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां व्यक्तिगत सुख और व्यापक हित के बीच चयन करना होता है। उर्मिला इस संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करती हैं, जहां त्याग पीड़ा नहीं बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता का परिणाम बन जाता है। अंततः उर्मिला की कथा ये संदेश देती है कि महानता का वास्तविक स्वरूप विनम्रता में है। विनम्रता व्यक्ति को स्थिरता, संवेदनशीलता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। ये उसे परिस्थितियों के प्रति सजग और संबंधों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। उर्मिला का जीवन इस आदर्श का प्रतीक है, जहां मौन में भी गहन शक्ति और सरलता में भी असाधारण ऊंचाई निहित है। इस प्रकार उर्मिला केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ मूल्यों की प्रेरक छवि है। उनका चरित्र हमें ये सिखाता है कि त्याग में गरिमा है, धैर्य में शक्ति है, प्रेम में पवित्रता है और कर्तव्य में सच्ची संतुष्टि। यही संदेश उन्हें भारतीय परंपरा में एक अदृश्य किंतु अत्यंत उज्जवल नायिका के रूप में स्थापित करता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।